नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं इस वक्त पूरी दुनिया में टेंशन ही टेंशन है और कई ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जो वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकते हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जड़ी हुई है तो ये जंग एटमी जंग की तरफ भी बढ़ रही है। जी हां, रूस और नाटो तक तैयारी में जुटे हैं। वहीं चीन और ताइवान के बीच भी टेंशन बढ़ रही है और कभी भी ये युद्ध भड़क सकता है। तीसरा फ्लैश पॉइंट है नॉर्थ एरिया और साउथ कोरिया के बीच। साउथ कोरिया और अमेरिकी जंग ड्रिल कर रहे हैं और इससे बौखलाकर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। उधर अमेरिका ने दावा किया है कि सऊदी अरब और किसी दूसरे खाड़ी देश पर ईरान जल्द ही हमला कर सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब ने ऐसी खुफिया जानकारी साझा की है, यानी कि पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की कि कैसे सन की किम जोंग ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। कोरियाई प्रायद्वीप से आ रही है जंग की आहट। किम की सनक से भड़क सकती है युद्ध की चिंगारी। दिनों दिन बेलगाम होता जा रहा है तानाशाह किम जोंग उन। अमेरिका की चेतावनी को किम जोंग उन नजरअंदाज कर रहा है। दुनिया की तमाम नसीहतों के बावजूद उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सन की तानाशाह पर जंग की सनक सवार है और वो लगातार उकसाने वाली हरकतों को अंजाम देने में जुटा है। एक बार फिर किम जोंग उन ने ऐसी हरकत की है जिससे वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क सकती है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध की आग में जल रही दुनिया महायुद्ध की लपेट में घिर सकती है। जिससे रूस यूक्रेन युद्ध की आग में जल रही दुनिया महायुद्ध की लपटों में घिर सकती है। क्योंकि इस बार नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को भड़काने वाला सबसे बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने उत्तर कोरिया के भड़काऊ कदम की पुष्टि की है और कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने सभी 10 मिसाइलें पूर्वी सागर की तरफ लॉन्च की हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा के पार आकर गिरी। इसके बाद द्वीप पर हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब उत्तर कोरियाई मिसाइल दक्षिण कोरिया के जल क्षेत्र के पास गिरी है। माना जा रहा है कि दनादन मिसाइलें दागकर किम जोंग उन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डराने की कोशिश करता है। क्योंकि उत्तर कोरिया के हाथों में परमाणु और हाइड्रोजन बम जैसे घातक हथियार आने से दुनिया पर तबाही के बादल पहले से ही मंडरा रहे थे। यह खतरा उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया की टेंशन बढ़ाने लगा। अब एक साथ 10 मिसाइलें दागकर उसने दक्षिण कोरिया और जापान सहित सुपर पावर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें
कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भड़काने वाला यह कदम उस वक्त आया है जब साउथ कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर हवाई युद्ध अभ्यास कर रहा है। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागने से पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी एयरफोर्स ड्रिल रोकने की चेतावनी दी थी, जिसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अनसुना कर दिया था। उत्तर कोरिया की इस हरकत से कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की आहट सुनाई दे रही है। दक्षिण कोरिया ने मिसाइल परीक्षण पर आपत्ति जताते हुए उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी दी है। अब जिस तरीके से उत्तर कोरिया लगातार घातक हथियारों का परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा रहा है, उसने दुनिया के बाकी देशों को चिंता में जरूर डाल दिया है। वो लगातार अमेरिका को आंखें भी दिखा रहा है। जंग की सीधी धमकी कई बार वो दे चुका है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो सीधे उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि अघोषित तौर पर किम जोंग उन की अगुवाई वाली उत्तर कोरियाई सरकार को चीन का संरक्षण हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब महायुद्ध को लेकर लगातार स्थिति बन रही है और पहले से ही रूस और यूक्रेन को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन अब ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया के ये कदम दिखाई देते हैं तो ये किस ओर जाएंगे, इसे समझने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, आप यूक्रेन को लेकर या रूस को लेकर तो अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि उनके संकेत और संदेश ऐसे होते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन इस सनकी तानाशाह के बारे में जो कि किम जोंग है, कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कब क्या करेंगे? मनोज जी, जय हिंद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में भी बहुत सही बताया गया है कि किम जोंग एक सनकी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल उपयुक्त शब्द है उसके लिए। मेरा ये मानना है कि आपके दर्शकों को कोरिया का इतिहास थोड़ा बहुत जानने की आवश्यकता है जी। तभी जाकर के उनको आज किस प्रकार की परिस्थिति बन रही है वो हमको दिखाई दे रही है, वो जो दिखाई दे रही है उसको देखें। अब आपको मैं 2 मिनट में प्लीज मेरे को बोलने दीजिएगा। 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा इतिहास बताने का प्रयास करूंगा कि 1910 में इंपीरियल जापान ने कोरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। 35 साल उन्होंने वहां पे राज किया। 1945 में जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ और जापान ने सरेंडर किया तो कोरियन जो पेनिनसुला है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर के कोरियन पेनिनसुला को 38th पैरेलल के साथ 2 हिस्सों में बांट दिया जी। नॉर्दर्न हिस्सा सोवियत कंट्रोल में चला गया, क्योंकि अभी सोवियत संघ तो रहा नहीं, लेकिन उस समय सोवियत कंट्रोल में चला गया और वो डीपीआर और सदर्न एरिया अमेरिकन कंट्रोल में आ गया। कुछ साल 1948 में, ये 45 की बात है, 48 में ये दोनों हिस्से जो थे वो सॉवरेन स्टेट्स बन गए। एक डीपीआर कोरिया बन गया, नॉर्थ कोरिया, जो कि सोशलिस्ट कंट्री था, और एक साउथ कोरिया बन गया जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री। और 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया। ये पहला जो और ये लड़ाई 3 सालों तक चली। लाखों लोग इसमें मारे गए जी। 4 बार सोल पे कब्जा हुआ। सोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, 4 बार उसके ऊपर कब्जा हुआ। 4 बार उनको वहां से हटना पड़ा। और जब ये लड़ाई खत्म तो आप ये समझ लें कि टेक्निकली ये लड़ाई अभी तक चल रही जी, लेकिन एक स्टेलमेट टाइप हो गई और उन्होंने एक नो वॉर जोन या बिल्कुल डिमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर कर दिया। और उस डिमिलिटराइज्ड जोन के जो एक्सटेंशन समंदर में थे उसमें एक नॉर्दर्न लिमिट एस्टेब्लिश कर दी गई। ये एक डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बॉर्डर है, लेकिन इसको मैरीटाइम नॉर्दर्न लिमिट कहते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग थी नॉर्थ और साउथ में कि आप इसके साउथ में नहीं आएंगे और हम इसके नॉर्थ में नहीं जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग डीमिलिटराइज्ड जोन का। अब ये जो लड़ाई हुई 50 से 53 तक, उस लड़ाई में सोवियत संघ, चीन और कुछ 4-5 उनके देश जी, 7-8 देश थे जो कि उत्तरी कोरिया की तरफ थे। और यूनाइटेड नेशंस, माइंड यू, यूनाइटेड नेशंस, पूरे यूएन, यूएस और 50 अलग दूसरे देश, वो दक्षिण कोरिया की तरफ रहे।
हाँ, वो दक्षिण कोरिया की तरफ थे और ये इस तरह से ये लड़ाई हुई। तो इससे आपको ये पता पड़ेगा कि अभी भी क्यों हो रहा है, अभी भी क्यों चीन और रूस का एक तरीका है बात करने का और अमेरिका और बाकी लोग एक तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वहां से शुरू होता है इतिहास से कि 1950 से बिल्कुल आपने कहा कि 1950 से ये शुरू होता है और अब तक ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि डराओगे तो पछताओगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के इलाके में 10 मिसाइलें दागी तो साउथ कोरिया ने भी पलटवार किया और 3 मिसाइलें दागकर किम जोंग को जवाब दे दिया। दरअसल किम जोंग साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे युद्धाभ्यास से काफी हिले हुए हैं और कई बार ड्रिल रोकने की चेतावनी भी दे चुका है। जब ड्रिल नहीं रुकी तो उसने मिसाइलें दागकर अपने इरादों को जाहिर कर दिया। ये इरादे कौन से हैं, ये देखिए। किम जोंग की सनक का मुंह तोड़ जवाब। दक्षिण कोरिया ने भी किया प्रचंड प्रहार। तीन मिसाइलें दाग, इरादे किए साफ। क्या बच गया है महायुद्ध का अलार्म। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग बेहद खतरनाक हो रही है, एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है। चीन और ताइवान के बीच भी टेंशन हाई है और जरा सी चिंगारी बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। और अब कोरिया प्रायद्वीप भी किम जोंग की सनक से उबल रहा है। यहां कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। उत्तर कोरिया का तानाशाह सन की किम जोंग घातक मिसाइलों से दुनिया को डराने में लगा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है, तो अब दक्षिण कोरिया ने भी किम जोंग को उसी की भाषा में जवाब दिया है। दक्षिण कोरियाई जल क्षेत्र के करीब नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें गिरने से दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया को जवाब देते हुए दक्षिण कोरिया ने भी एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि वो भी हर हिमाकत का जवाब देने को तैयार है। साउथ कोरिया ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के जवाब में हवा से सतह पर मार करने वाली 3 मिसाइलों का टेस्ट किया है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने पूर्वी सीमा के पास 3 मिसाइलें दागी। इससे पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास को देखने के बाद उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को इतिहास में सबसे भयानक कीमत चुकाने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास को शुरू किया। इस दौरान दोनों देशों ने 24 घंटे एक मॉक हमले का अभ्यास किया। यह अभ्यास 5 दिनों तक चलेगा। अमेरिकी वायुसेना ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि यह जंगी ड्रिल ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म है, जो शुक्रवार तक चलेगा। इसमें करीब 240 युद्धक विमान शामिल हो रहे हैं, जो करीब 1600 उड़ानें भरेंगे। विजिलेंट स्टॉर्म में दूसरे विमानों के अलावा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के वेरिएंट भी शामिल हैं। अमेरिका ने इसे अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया और कहा कि ये युद्धाभ्यास उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए है। इससे पहले दोनों देशों ने अगस्त 2017 में इस लेवल का युद्धाभ्यास किया था। जिसके विरोध में उत्तर कोरिया ने समंदर में मिसाइलें दागी थी। दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा है कि कुछ दिन पहले ही साउथ कोरिया ने समंदर में घातक हथियारों से ड्रिल की थी। इसमें 40 मिलिट्री व्हीकल, 10 वेसल और 50 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया की ओर से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए इस तरह की जंगी ड्रिल की जरूरत है।
उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज को उकसावे वाला बताया था। किम जोंग उन ने इसे तुरंत बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया था। जंगी ड्रिल बंद नहीं करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया था कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लगातार लापरवाह सैन्य कदमों की वजह से टकराव बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने धमकी के तुरंत बाद 10 मिसाइलें लॉन्च कर ये जता दिया कि उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। अब साउथ कोरिया ने जिस तरह से नॉर्थ कोरिया की मिसाइल परीक्षण का जवाब दिया है, उससे महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण पहले से ही पूरे विश्व में एक टेंशन है। टेंशन किस बात की है? गैस की परेशानी है, तेल की परेशानी है, खाद्य पदार्थों की परेशानी है। अब साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की ऐसी दिख रही है। तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच है, क्योंकि जब भी विश्व में दो देशों के सामने ऐसी स्थिति होती है तो उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन बातों को रखा जाता था, डिप्लोमेट तरीके से बातचीत होती थी। लेकिन यहां तो अब अजीब स्थिति हो गई है। मिसाइल का जवाब मिसाइल से। कैसे बात होगी, कैसे शांति होगी? बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसका एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पे हम लोग आकर के ऐसे मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं कि ये कभी भी किसी बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। ये बात न वहीं नहीं रुकती है। ईरान और सऊदी अरेबिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और चाइना और ताइवान, तो पूरी दुनिया में कई जगह तनाव आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं एक और नजरिए से देखने का प्रयास करूंगा, और वो नजरिया ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत जगह ऐसा मात तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत जगह नुकसान उनको उठाना पड़ा है। तो उस नुकसान की भरपाई शायद, और क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका आपके चैनल से कि ये जो युद्ध है वो यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है। अमेरिका तो सुपर पावर राइवलरी है, और सुपर पावर राइवलरी का रिजल्ट है कि आपने यूक्रेन को युद्ध भूमि बना दिया। तो अब रूस का ये तरीका उनको मेरे को नजर आ रहा है कि वो अमेरिका को 3-4 और जगह उनको फंसा एक शब्द, क्योंकि वो उन्होंने ताइवान में टेंशन करवा के वहां उनको अपने मित्र के माध्यम से वहां फंसाया। उसके बाद उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया में जो उन्होंने मस्जिद पर झंडा लगा दिया, ये कर दिया, वहां टेंशन करके वहां उनकी फोर्सेस को वह फिक्स कर रहे हैं। उसी प्रकार से साउथ चाइना सी में और येलो सी में उनकी फोर्सेस को फिक्स कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो मिलिट्री अटेंशन है वो कई भागों में बंट जाए, कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां। तो उनको अब आज की तारीख में अमेरिका जो है वो 4 जगह देख रहा है। यूरोप में वो देख रहा है, ताइवान में वो देख रहा है, इंडो पैसिफिक में वो देख रहा है, येलो सी और कोरिया में वो देख रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया में टेंशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया है, वहां शायद कोई संभावना बन रही है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए ये लग रहा है कि ये रूस की एक सोची समझी तकनीक उन्होंने प्रयास यूज करने का स्कोप किया है, और उसकी वजह से अमेरिका को उन्होंने कई जगह उनका जो एफर्ट है उसको डिसिपेट कर दिया। बिल्कुल सवाल नॉर्थ कोरिया, जी बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कुछ और बात कहती हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सनक किसी से छुपी नहीं है। यूएन के प्रतिबंध के बावजूद वो लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। किम जोंग के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती हैं। क्या है नॉर्थ कोरिया की ताकत? एक बार इसे देखिए और समझिए। लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को डरा रहा किम जोंग। सनकी किम जोंग के पास है घातक मिसाइलों का जखीरा। अमेरिका तक को निशाना बना सकती हैं जोंग की मिसाइलें। कुछ ऐसे ही मिसाइल टेस्ट कर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। अक्टूबर की शुरुआत से ही किम जोंग ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया का 6ठा मिसाइल टेस्ट था। इस साल 10 महीने के अंदर उत्तर कोरिया ने करीब 40 से ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपना पहला परमाणु परीक्षण करने को भी तैयार है। नॉर्थ कोरिया का यह भी दावा है कि उसने एक ऐसी मिसाइल भी टेस्ट की जो बेहद गहरे पानी के अंदर से दागी गई।
इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि उसने पहली बार एक ऐसी शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है जो किसी नदी, तालाब या समंदर की गहराई से फायर की गई। इसके लिए स्पेशल अंडर वाटर लॉन्च पैड बनाया गया। तकनीकी तौर पर इसे अंडर वाटर साइलो कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में किए जब उसकी सीमा से कुछ किलोमीटर दूर अमेरिका और साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे। उत्तर कोरिया अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट करता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें रडार की पकड़ से बचने के लिए ध्वनि की गति से कई गुना तेज और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। माना जाता है कि हाल ही में जापान के ऊपर टेस्ट की गई मिसाइल का नाम हवांगसोंग 12 था। इस मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर है। ऐसे में हवांगसोंग 12 उत्तर कोरिया से अमेरिकी नेवल बेस गुआम तक हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। गुआम को प्रशांत महासागर में अमेरिकी ताकत का प्रतीक माना जाता है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी है। अमेरिकी सेना के गुआम नौसैनिक अड्डे की दूरी मात्र 3400 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो गुआम को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। ये मिसाइलें 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि उत्तर कोरिया शायद ही अमेरिका पर हमले करने का खतरा उठाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता और उकसावे की कार्रवाई करता रहता है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका लगातार उसे चेताते रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को देखते हुए अपने विमानवाहक पोत और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को फिर से तैनात कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने साफ कहा कि यह कदम उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल उकसावे को देखते हुए उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यानी नॉर्थ कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट नहीं कर सकता। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले मई में भी मिसाइल टेस्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इतनी गर्मी क्यों खा रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि किम जोंग इतनी गर्मी क्यों खाते हैं। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किम जोंग के पास कैसी और कौन सी घातक मिसाइलें हैं और उनकी रेंज आखिर है क्या। इसे समझिए कि नॉर्थ कोरिया की असली ताकत मिसाइल्स की कौन कौन सी है। नोडोंग है जो कि 1500 किलोमीटर तक मार करती है। इसके साथ साथ फुंगसोंगा है जो कि 1900 किलोमीटर तक मार करती है और फुंगगुसांग है जो कि 2000 किलोमीटर तक मार करती है। मुसुडान है जो कि 4000 किलोमीटर तक मार करती है अगर उसे चलाया जाए। इसके साथ साथ वांगशोंग है 12 जो कि 4500 किलोमीटर तक मार करती है। इसके साथ साथ वांगशोंग 14 है जो कि 10,400 किलोमीटर तक मांग करती है और वांगशोंग 15 है जो कि 13,000 किलोमीटर तक निशाना बना सकती है अपने टारगेट के जरिए और हवांगसोंग 17 है जो कि 15,000 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी मारक क्षमता है और इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास वो तमाम मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका को भी टारगेट बना सकता है। यह ताकत है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकता है। अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, अमेरिका यह बताने की कोशिश करता है तमाम नाटो देशों के साथ कि वो खड़ा हुआ है और जब भी उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो उनका मजबूती से साथ देगा। लेकिन हमने यूक्रेन की स्थिति देखी कि आज तक अमेरिका कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाया, मजबूती के साथ कोई संकेत नहीं दे पाया और अगर किसी को भोगना पड़ रहा है, किसी को सफर करना पड़ रहा है तो वो यूक्रेन और उसके लोगों को करना पड़ रहा है। और यही स्थिति साउथ कोरिया के साथ दिखाई दे रही है और आगे जाके अगर यूक्रेन और रूस जैसी स्थिति हो गई तो उस वक्त आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इस पे थोड़ी सी मेरा बात आपसे भिन्न है और उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन में हो रहा है उसका एक अलग पैरामीटर है और जो बाकी, जैसे कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले डिक्लेयर किया है कि हम अपने नाटो के अलावा एशियाई मित्रों की भी हर प्रकार से सहायता करेंगे और हर प्रकार से उनका बचाव करेंगे। तो ये आप माने
कि जो 1950 से 53 का युद्ध हुआ था उसमें भी फिजिकली अमेरिकन फोर्सेस इन्वॉल्व थी। इंचॉन लैंडिंग बहुत फेमस उसका वॉर है। और उसके बाद ये जो लगातार एक्सरसाइजेस हो रही हैं, 31 अक्टूबर को हुई और ये लगातार एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ये तमाम एक्सरसाइजेस इस बात का द्योतक हैं कि वो अपने इस मत को सही सिद्ध करने में एब्सोल्युटली क्लियर हैं और ये बताना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया को, चाइना को और रशिया को, तीनों को, कि हम अपने एशियाई मित्रों को, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, उनको अलग नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप मान लें। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर डिजाइन्स का है, देखिए जो किम है वो सन की अवश्य हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि अगर उन्होंने जरा भी कोई न्यूक्लियर भाषा बोलने की भी हिमाकत करी तो इतना छोटा सा वो कंट्री है कि अगर बाकी लोगों ने उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया तो वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे, उनका वजूद मिट जाएगा। तो मैं इस बात को अभी भी मानता हूं कि वो ऐसी मिसाइलें कितनी भी फायर करते चले जाएं, लेकिन ये इसको न्यूक्लियर टच देने की गलती किम भी न्यूक्लियर टच देने की गलती नहीं करेंगे। बावजूद भी अगर युद्धाभ्यास चल रहा है तो उसके पास वो अपनी मिसाइल का परीक्षण जरूर करते हैं, यानी कि वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि वो किसी से कमतर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे माथुर साहब, आप हमारे साथ रहे, इन तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की। लेकिन नॉर्थ कोरिया जितना साउथ कोरिया के लिए खतरा बना हुआ है उतना ही जापान के लिए भी बड़ा खतरा है। कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने प्रशांत महासागर में जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिससे पूरे साउथ कोरिया में हड़कंप मच गया। हालांकि अमेरिका जापान और साउथ कोरिया के साथ मजबूती से खड़ा है और यही किम जोंग को अखर रहा है। इस खबर को समझिए। नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट से न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि जापान की भी नींद उड़ी है। जापान के लिए भी उत्तर कोरिया बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंगी ड्रिल को लेकर किम जोंग जापान को भी चेतावनी दे चुका है। कभी अक्टूबर में ही उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर में जापान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये 10 दिनों में उसका 5वां बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने पहले परमाणु हथियार का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद जापान को अलर्ट जारी करना पड़ा था। किम के इस मिसाइल हमले ने जापान को इतना डरा दिया है कि उसने देश के उत्तरी हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही तक को अस्थायी रूप से रोक दिया था। दरअसल जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है और इसी वजह से किम जोंग बौखलाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और धमकियों को देखते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी थी। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने टोक्यो में दक्षिण कोरिया के उप विदेश मंत्री चो हुनांग से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर कोरिया की हालिया सैन्य कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है, खतरनाक है और कोरिया प्रायद्वीप को अस्थिर करने वाली है। हम अपने सहयोगी देशों दक्षिण कोरिया और जापान की पूरी क्षमता के साथ रक्षा करेंगे। इसमें परमाणु, पारंपरिक और मिसाइल रक्षा शामिल है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की संभावना को लेकर चिंताओं के बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के वरिष्ठ राजनयिकों ने वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर हाई लेवल बैठक की है। उत्तर कोरिया ने सितंबर के अंत से केवल 3 सप्ताह पहले लगभग 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका समेत सभी ताकतवर देश उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश से न सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वहां की सत्ता पर काबिज किम जोंग एक तानाशाह है, जिनकी कमान न तो किसी और के हाथ में है और न ही उसे समझाने की हिम्मत किसी और के पास है। इसलिए किम की कोई भी हरकत सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियारों का कितना जखीरा है ये अमेरिका समेत कोई भी देश नहीं जानता। इसलिए किम की सनक से तमाम ताकतवर देश न सिर्फ डरते हैं बल्कि वे दुआ करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि आए ताकि दुनिया को विनाश के रास्ते में न धकेलें। दरअसल अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया था। इसके विरोध में उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल फायर कर रहा था। किम जोंग की इन हरकतों से आज तमाम ताकतवर देश घबराए हुए हैं, क्योंकि किसी और की सुनना या उसे मानना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ऐसे में सवाल है
कि आखिर किम जोंग का इलाज क्या है। क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर भी लगाम लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खबरों के